गीता जी का 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 16। संस्कृत उच्चारण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भगवान सूर्य का उदाहरण देकर तत्वज्ञान के होने की स्थिति बता रहे हैं। जैसे सूर्य बादल से ढका हुआ हो तो वह छिप जाता है, नष्ट नहीं होता, छिप जाता है। अब कोई कहे कि सूर्य नष्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। सूर्य मात्र ढका है। बादलों के छट जाने पर सूर्य स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। बादलों के द्वारा वह आवरण को प्राप्त हो गया है। बादल हटते ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही हम सबके भीतर परमात्मा है, सच्चिदानंद घन स्वरूप। वह परमेश्वर है जो सूर्य के सदृश है। अज्ञान बादलों के समान है। परमात्मा की कृपा से जब अज्ञान का बादल छंटता है तो भीतर का परमात्मा रूपी सूर्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अभी हमें हृदय के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा। इसका कारण यह नहीं है कि परमात्मा हमारे भीतर नहीं है, बल्कि इसका इतना ही कारण है कि होते हुए भी अज्ञान रूपी बादलों के द्वारा हृदय का परमात्मा ढका हुआ है। अब बादल छटे कैसे? तो कहते हैं परमात्मा की कृपा से ही वह बादल छट सकता है। तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान का बादल छटता है। उपनिषद में एक श्लोक आता है, तत्वं पोषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। हिरण्यमय पात्र के द्वारा हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, आपका मुख ढका हुआ है। हिरण्यमय यानी स्वर्ण। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को। सोने के जैसी चमक वाले पात्र के कारण हे सच्चिदानंद परमेश्वर, हे सबका भरण पोषण करने वाले, आपका मुख ढका हुआ है। तत्वं पोषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मुझ साधक के लिए, मुझ भक्त के लिए आप अपना वह मुख दिखाएं तथा हिरण्यमय पात्र को हटाएं। माया ही हिरण्यमय पात्र है। माया की चमक धमक ऐसी है कि परमात्मा का मुख ढक जाता है।
कभी धन के आकर्षण से, कभी पुत्र के आकर्षण से, कभी परिवार के आकर्षण से, कभी अन्य विषयों के आकर्षण से, अर्थात माया के द्वारा जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो कभी नष्ट होता ही नहीं, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उसका मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषण अपावरणो सत्य धर्माय दृष्ट है। भक्त प्रार्थना करते हुए कहता है कि आप, यदि मैं भी सत्य का पालन करने वाला हूं, तो मुझ पर कृपा करने के लिए अपना वह पर्दा हटा दें। माया का पर्दा जो हिरण्यमय पात्र, सोने के जैसा चमकदार है, आकर्षक है, मन को हर लेने वाला है, लुभाने वाला है, उसे आप हटा दें, जिससे कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपका साक्षात्कार कर सकूं, और आप ही उस पर्दे को हटा सकते हैं। उस हिरण्यमय पात्र को हटाकर अपना दर्शन दे सकते हैं। मुझ में वह पर्दा हटाने की सामर्थ्य नहीं है। आप स्वयं वह माया का पर्दा हटाकर, हिरण्यमय पात्र हटाकर मुझे दर्शन प्रदान करें। ऐसा उपनिषदों में प्रार्थना किया भक्तों ने भगवान से कि आप सर्वव्यापक तो हैं, सत्य स्वरूप तो हैं, कण कण में आपका ही निवास है। कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं, मैं कहां कहूं जहां आप नहीं रहते। अर्थात आप कण कण में हर क्षण रहते हैं, किंतु उस चमक धमक वाली माया जो हिरण्यमय पात्र है ना, सोने के जैसी चमक वाली है, लुभाने वाली है, आकर्षित करने वाली, उससे आपने अपने आप को ढक रखा है। उसे आप कृपा करके हटा दो तो आपका मुझे दर्शन हो, मैं आपको देख पाऊं। नहीं तो उसकी इतनी चमक है कि मैं आपको देख ही नहीं पाता। से कोई बहुत चमकदार चीज आंख पर आए, प्रकाश पड़े, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते, आंखें बंद हो जाती। ऐसे ही माया जिसने परमात्मा के मुख को ढक रखा है, वो बहुत चमक है उस माया में। तो जब तक वह चमक न हटे तब तक हम परमात्मा को कैसे देख पाए? चमक हटे तभी तो हम आंखों से स्पष्ट देख पाए उन्हें। तो इसलिए भक्त कहता है कि हे प्रभु, अपनी इस माया को आप हटाएं, जिससे मैं आपका दर्शन कर पाऊं। मन में जो संसार के विषयों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, उस आकर्षण को नष्ट करें, जिससे मैं आपका दर्शन कर पाऊं, आपका अनुभव कर पाऊं, आपकी कामना कर पाऊं, आपको देख पाऊं। आज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि परमात्मा सदा सत्य है। देखो, सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता, किसी भी काल में, चाहे कितना भी कलयुग आ जाए, सत्य नष्ट नहीं होता। आज भी चोर चोरी करते हैं, चोरी करना असत्य है, पापाचार है, लेकिन चोरी करने के बाद जब अपने गैंग के साथ बैठकर उनको हिसाब करना होता है कि आज इतने की चोरी हुई, तो हम इस पैसे को बांटें, तो उसमें ईमानदारी रखते हैं। चोर भी ईमानदारी से चोरी का पैसा बांटते हैं, इतनी सच्चाई उनमें है, चोरों में भी। तो चाहे जितना कलयुग आ जाए, लेकिन सत्य कभी नष्ट नहीं होता। आकाश में चाहे जितना घना बादल छा जाए, सूर्य कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ ढकता है। ऐसे ही चाहे जितना पापाचार बढ़ जाए, चाहे जितना दुराचार बढ़ जाए, चाहे जितना अधर्म बढ़ जाए, सत्य ढक जाता है। बहुत पाप हो, बहुत अधर्म हो, तो उसके द्वारा नष्ट नहीं होता। हटते ही कुछ समय के बाद सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य कहते ही उसे हैं जो अविनाशी हो, अछेद्य हो, जिसे न नष्ट किया जा सके, न किसी भी प्रकार से मिटाया जा सके, जिसे मिटाना संभव ही न हो, वही सत्य कहलाता है। और वह सत्य एक परमात्मा ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। अतः परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है। सत्यस्यापि हितम मुखम, सत्य स्वरूप परमात्मा है, जिनका मुख माया रूपी बादलों के द्वारा ढका हुआ है।
और उनकी कृपा हो तो वे बादल हटते हैं और छटते हैं। अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तत्व ज्ञान यदि हो तो बादल हटते हैं अज्ञान के। तत्व ज्ञान जैसे जैसे गुरु के द्वारा प्राप्त होता जाता है तो अज्ञान के बादल हटते जाते हैं, हटते जाते हैं, हटते जाते हैं और भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाता है उन अज्ञान के बादलों के नष्ट होते ही। सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है वैसे ही भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाता है सूर्य के जैसा। यानी आत्मा जो हम सभी के भीतर है, परमात्मा का अंश, वह सूर्य के जैसा है। सूर्य के अध्यक्षता में जैसे सब कुछ कार्य करता है लेकिन सूर्य नहीं करता, ये भी समझने जैसी बात है। सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य के उदय होते ही सभी प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य उसे अपना करने वाला नहीं कहता। बादल बने, बिगड़े, बिजली चमके, वर्षा हो, लेकिन सूर्य ने ये नहीं कहता कि मेरे में बादल प्रकट हुआ, मेरे में बिजली कड़क रही है। सूर्य ये नहीं कहता कि मेरे में वर्षा हो रही है। सूर्य ये नहीं कहता कि मैं जितने भी संसार के प्राणी कुछ कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। वो तो सिर्फ एक अध्यक्ष है। ठीक उसी प्रकार सर्वव्यापक आत्मा जो सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, वह सूर्य के जैसा है, जिसकी अध्यक्षता में मन में अनेक विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप यानी आत्मा उन विचारों में करने वाला नहीं है। सूर्य के जैसा वे आंखों से देख रहे हैं, लोग सुनाई पड़ रहा हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन सूर्य के जैसा आत्मा या परमात्मा साक्षी ही है। आप साक्षी ही हैं, अध्यक्ष मात्र है, करने वाले नहीं हैं। आपके कारण से आंखें देख रही हैं, जैसे सूर्य के कारण से सारे प्राणी कर्म करते हैं, ऐसे आपके कारण से आंखें देख रही हैं, मन विचार कर रहा है, बुद्धि चिंतन कर रही है, प्राण गमन कर रहे हैं, समस्त इंद्रियां कार्य व्यवहार कर रही हैं, लेकिन जैसे सूर्य करने वाला नहीं है उनमें से किसी भी कर्म को, केवल अध्यक्ष है, उसके प्रकाश में सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही आत्मा के प्रकाश में, आपके प्रकाश में मन, बुद्धि, इंद्रियां सारे कर्म करती हैं, आप करने वाले नहीं हो। अज्ञान के कारण आपने उसे करने वाला मान लिया है। सूर्य के जैसा आत्मा है, आप हो, अपने को सूर्य के जैसा समझो, करने वाला नहीं। अब परमात्मा जो सबके भीतर है वह सूर्य के जैसा है। अज्ञान रूपी पर्दा हटने पर, अज्ञान के बादल छटने पर उसका साक्षात्कार होता है, जो सत्संग के द्वारा हो सकता है। यह भगवान ने आज सूर्य का उदाहरण देकर ज्ञान के स्वरूप को हम सभी को बताया, जिस पे आप सभी चिंतन करते रहना एक एक शब्दों पर, और जो ना समझ में आए उसे पूछते रहना। बोलिए गीता माता की जय।